मिल रही है। 5 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। एसीएस वित्त प्रशांत द्विवेदी हटाए गए हैं। दीपक कुमार को एसीएस वित्त का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। कानपुर के मंडलायुक्त राजेश शेखर को का तबादला किया गया है। सचिव कृषि बनाए गए हैं राजशेखर। लोकेश एम कानपुर के नए कमिश्नर बनाए गए हैं। यशोद ऋषिकेश जो है भास्कर सहारनपुर कमिश्नर बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 5 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। एसीएस वित्त प्रशांत द्विवेदी हटाए गए हैं। सचिव गृह बनाए गए हैं राजशेखर। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। तो मंडलायुक्त राजशेखर का तबादला कर दिया गया है। सचिव कृषि बनाए गए हैं राजशेखर। वहीं लोकेश एम कानपुर के नए कमिश्नर बनाए गए हैं। यशोद ऋषिकेश भास्कर सहारनपुर कमिश्नर बनाए गए। तो ये फेरबदल देखने को मिला है। तो 5 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दीपक कुमार को एसीएस वित्त का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, 5 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं और कुछ अफसरों को कमिश्नर भी बनाया गया है, क्या जानकारी? जो 5 अफसर हैं उनके तबादले किए गए हैं और उसमें राजशेखर को सचिव कृषि बनाया गया है। इसके अलावा 2 जो रेंज है उनके कमिश्नर बदले गए हैं 2 मंडलों के और नए कमिश्नरों की तैनाती की गई है। वहीं प्रशांत त्रिवेदी जो एसीएस वित्त है उनको हटाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि 5 आईएएस अफसरों का उत्तर प्रदेश में तबादला किया गया है। बड़ा फेरबदल है और खासकर ठीक है संकेत, आपके पास वापस लौटूंगी। शुक्रिया जानकारी के लिए। और देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है जहां पर 5 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। कुछ अफसरों को और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दीपक कुमार एसीएस वित्त का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। तो वहीं बात करें कानपुर के मंडलायुक्त राजशेखर का भी तबादला कर दिया गया है और सचिव कृषि बनाए गए हैं राजशेखर। जिस अभियान से बीजेपी सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है उसकी ग्रैंड शुरुआत हो गई है। बीजेपी अब महा जनसंपर्क अभियान से हर घर दस्तक देने जा रही है और उन सीटों पर खास फोकस कर रही है जिन पर 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। इसके लिए केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने सियासी मैदान में उतर रही बीजेपी की रणनीति, प्लानिंग और मकसद साफ है। केंद्र में 350 सीटों से ज्यादा और उत्तर प्रदेश में टारगेट 80 के लक्ष्य को साधने के लिए चुनावी शंखनाद हो गया है। राजस्थान से शुरू इस अभियान को उत्तर प्रदेश में चरितार्थ करने के लिए टीम मोदी योगी अपने दल बल के साथ बूथ मजबूत करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और संवाद से समाधान तक का मंत्र दे रहे हैं। महाजनसंपर्क अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा प्रदेश में व्यापक जनसंपर्क, लाभार्थी संपर्क, समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क और वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जाना है। अभियान के अंतर्गत लोकसभा, विधानसभा, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर के कार्यक्रम हम लोगों ने चिन्हित किए हैं और उन्हें करना है। योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। संपर्क अभियान के साथ साथ जनसभाएं भी होंगी और सभी हमारे केंद्र के नेता, प्रदेश के नेता पूरे प्रदेश में जुट करके जन जन को इस बात का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश और दुनिया के पैमाने पर भारत का सम्मान बढ़ा है, घर घर जाकर के बताएंगे। भारत एक बदलता हुआ भारत है। भारत 2047 के लिए तैयार हो रहा है। बीजेपी का मकसद उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने का है और नजर उन सीटों पर है जिस पर 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और अब उन हारी सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी है। हारी 14 सीटों पर बीजेपी की नई रणनीति है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। युवाओं को पार्टी से जोड़ने का भी प्लान है। यानी पहले उन सीटों पर फोकस किया गया है जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में चुनौती मिली थी और उसी को भेदने के लिए अब रणनीति के तहत प्लानिंग हो रही है और विपक्ष के मनोबल को डाउन करने के लिए आज से 30 दिनों तक प्रदेश के 80 सीटों पर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के साथ ही हर घर दस्तक का प्लान तैयार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा, 403 विधानसभा में कार्यक्रमों का आयोजन करना सुनिश्चित हुआ। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन के
सभी 1918 मंडल, 27,634 शक्ति केंद्र, 1,74,359 बूथों पर कार्यक्रम आयोजित होने हैं। हर वक्त चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी इस बार मिशन मोड में है, क्योंकि लक्ष्य साफ है, 80 सीटों पर जीत या फिर 75 से ज्यादा सीटों पर कब्जा, जिसे हर हाल में फतेह करने के लिए पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक अब मैदान में नजर आ रहे हैं। बीजेपी की इस तैयारी से समझा जा सकता है कि कैसे कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेता तक अब बिना रुके बिना थके फतेह की ओर अग्रसर हैं, जो विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब तक चुनावी मोड में नहीं आ पाई। कांग्रेस को सियासी साथी की तलाश है, तो मायावती ट्विटर से ही चुनाव जीतने की कोशिश में है। ऐसे में 80 का टारगेट कठिन है, नामुमकिन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हार्ड हिंदुत्व की छवि वाले योगी आदित्यनाथ का विजयी रथ निरंतर आगे बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए अब अखिलेश यादव ने लोहियावादियों और अंबेडकरवादियों को एक साथ एक मंच पर लाने के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कदम बढ़ाने का फैसला लिया है। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। बीजेपी अपने सबसे मजबूत दुर्ग यूपी को बचाए रखने की ही नहीं, बल्कि क्लीन स्वीप करने की कवायद में जुटी है। तो अब समाजवादी पार्टी मुस्लिम परस्ती के तमगे से बाहर निकलने और बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व से मुकाबला करने के लिए नैमिषारण्य से मिशन 2024 के चुनावी अभियान का आगाज करने जा रही है। यानी कि मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे वाले अभियान के साथ एक बार फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अब मिशन मोड में नजर आ रही है। इसी महीने से समाजवादी पार्टी सीतापुर जिले के नैमिषारण से अपने कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत कर रही है। नैमिषारण क्योंकि एक धार्मिक नगरी है, तो ऐसे में तमाम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि धार्मिक नगरी के जरिए से समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत करके लोगों में एक नया मैसेज देने की कोशिश करेगी। अखिलेश यादव ने लोहियावादियों और अंबेडकरवादियों को एक साथ एक मंच पर लाने के साथ साथ हिंदुत्व की राह पर कदम बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के इस सियासी प्रयोग से मुस्लिम मतदाता कहीं खिसक तो नहीं जाएंगे? अखिलेश को मंदिरों में जाने से क्या मिलेगा? सॉफ्ट हिंदुत्व से पार्टी को मजबूती दे सकेंगे? ये वो सवाल है जो इन दिनों उत्तर प्रदेश में सुनाई देने लगे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन से लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज करेगी। अखिलेश यादव ने इसके लिए नैमिषारण्य को चुना है। 9 और 10 जून को 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की रणनीति होगी साफ। चुनाव जीतने का तरीका तक सिखाया जाएगा। मतदाताओं को बूथ तक ले जाने का मंत्र दिया जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी, पूरी पार्टी तैयार है एक नए सिरे से विचारधारा को मजबूत करने के लिए, और इसी मजबूती की ताकत की बुनियाद पर 2024 में नरेंद्र मोदी की सत्ता की चूल्हे हिलाने के लिए समाजवादी पार्टी का एक एक वर्कर तैयार होने वाला है। अखिलेश यादव ने इस अभियान को लेकर कहा है कि इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करने वाले और राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। इस देश के लोगों को पता है कि आजादी ऐसे ही नहीं मिल गई, और इस बार जनता 2024 में भाजपा का सफाया करने जा रही है। इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को पूरा करने वाले लोग हैं। यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। इस देश के लोगों को पता है आजादी कोई ऐसे ही नहीं मिली। इस आजादी के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, अपने कानून के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। कोई लोकतंत्र ऐसे नहीं बदल देगा कि हर चीज बदल दें। 24 में बदलाव होगा, 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। यानी कि कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के सहारे ही सही, लेकिन समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव के लिए अपने कैडर को तैयार करने की कोशिश कर रही है, और लोहियावादियों और अंबेडकरवादियों को एक साथ मंच पर लाने के साथ साथ हिंदुत्व की राह पर बीजेपी से मुकाबले के लिए अब कदम से कदम मिलाने के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल एक बार फिर वही है,
कहीं हिंदुत्व की छवि पेश करते करते अखिलेश का MY समीकरण ना सकते में आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामपुर में लड़कों की अश्लील हरकत, स्कूटी पर लड़कों की अश्लील हरकत सामने आई है। हाईवे पर स्कूटी सवार लड़कों की अश्लील हरकत आई है सामने। राहगीरों ने इसका वीडियो भी बनाया है। अश्लील हरकतें करते वीडियो वायरल हो रहा है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्कूटी सवार लड़कों की अश्लील हरकत जो है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राहगीरों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और थाना सिविल लाइन क्षेत्र का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। तो रामपुर में लड़कों की अश्लील हरकतें राहगीरों ने कैद कर ली है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है जहां पर ये लड़के अश्लील हरकत करते हुए पाए गए हैं। हालांकि अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। चलते राहगीरों ने ये वीडियो बनाया और उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। तो स्कूटी सवार इन 3 लड़कों को आप देख सकते हैं जो कि स्कूटी पर जाते वक्त अश्लील हरकतें कर रहे हैं और ये हरकतें राहगीरों ने कैद कर ली अपने कैमरे में। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। रामपुर से ये तस्वीर सामने आई है। आगे भी खबरें जारी हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं।